students, how are you? I hope you all will be fine. Okay, so we are reading chapter 3, motions of the earth. So let's continue from page number 20. Okay, let's do. Here some activity is given, so you will do this activity, okay, in your home. Look at the figure 3.3. 3.3 हमने देखा. You will see that on 21st June the northern hemisphere is tilted towards the sun. The rays of the sun fall directly on the Tropic of Cancer. As a result, these areas receive more heat. The areas near the poles receive less heat as the rays of the sun are slanting. The North Pole is inclined towards the sun, and the places beyond the Arctic Circle experience continuous daylight for about 6 months. Since a large portion of the northern hemisphere is getting light from the sun, it is summer in the regions north of the equator. The longest day and the shortest night at this place occur on 21st June. Okay, at this time in the southern hemisphere, all these conditions are reversed. It is winter season there. The nights are longer than the days. This position of the earth is called the summer solstice. Okay, तो आपने देखा कि 21 जून को नॉर्थर्न हेमिस्फीयर सन की तरफ टिल्टेड मीन्स होता है झुका हुआ है. ठीक है, सन रेज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर सीधी पड़ती हैं. इसके एज अ रिजल्ट इन रीजन्स में गर्मी जो है वो हीट जो है वो ज्यादा होती है. ठीक है, और पोल्स के पास वाले रीजन्स में कम हीट मिलती है क्योंकि वहां सन रेज तिरछी पड़ती हैं. ओके, सीधी नहीं पड़ती. स्लैंटिंग मतलब होता है तिरछी पड़ती हैं, है ना. तो नॉर्थ पोल सन की तरफ झुका हुआ होता है और नॉर्थ पोल लाइन के बाद वाले पार्ट्स पर लगभग 6 मंथ तक लगातार डे रहता है, दिन रहता है. और वहीं नॉर्थर्न हेमिस्फीयर के बहुत बड़े भाग में सन की रेज मिलती हैं. इसीलिए जो इक्वेटर आर्कटिक सर्कल के नॉर्थ पार्ट में समर सीजन होता है. ठीक है, 21 जून को इन रीजन्स में या इन क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन लॉन्ग डे और सबसे लंबी रात होती है. किस दिन? 21 जून को. ओके, और अर्थ की इस कंडीशन को समर या पोजीशन को समर सोलिस्टिस कहा जाता है. ओके, फिर सेकंड है आपका ऑन 22 दिसंबर द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न रिसीव डायरेक्ट रेज ऑफ द सन एज द साउथ पोल टिल्ट्स टुवर्ड इट. 22 दिसंबर को साउथ पोल के सन की ओर झुके होने के कारण ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर, है ना, या मकर रेखा पर सन की रेज सीधी पड़ती हैं, है ना. सन रेज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर वर्टिकली मींस लंबवत पड़ती हैं, है ना. इसीलिए साउथर्न हेमिस्फीयर के बहुत बड़े भाग में लाइट पड़ती है. ठीक है, इसीलिए साउथर्न हेमिस्फीयर में लॉन्ग डेज और शॉर्ट नाइट्स, है ना, वाला समर सीजन होता है. ठीक है, दिन बड़ा होता है और रात छोटी होती है. इसके अपोजिट, ठीक अपोजिट स्थिति नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में होती है. ठीक है, तो अर्थ की इस कंडीशन या इस पोजीशन को विंटर सोलिस्टिस कहा जाता है. ठीक है, तो क्या आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में समर सीजन में क्रिसमस क्यों सेलिब्रेट किया जाता है समर सीजन में? अब यहाँ पर उसका रीजन भी बताया गया है कि 21 मार्च और 23 सितंबर को सन रेज इक्वेटर पर सीधी पड़ती हैं और इस पोजीशन में कोई भी पोल सन की ओर नहीं झुका होता है. इसीलिए पूरे अर्थ पर रात और दिन बराबर होते हैं. 21 मार्च
एंड 23 सितंबर, ठीक है, बराबर होते हैं और इसे इक्विनॉक्स कहा जाता है। ओके, ऑन 23 सितंबर को नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में ऑटम सीजन होता है, जबकि साउथर्न हेमिस्फीयर में स्प्रिंग सीजन होता है, ठीक है। तो 21 मार्च को पोजीशन इसके अपोजिट होती है, जब नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में स्प्रिंग सीजन और साउथर्न हेमिस्फीयर में ऑटम सीजन होता है, ठीक है। तो इस प्रकार ये स्पष्ट है कि अर्थ के रोटेशन और रिवॉल्यूशन के कारण डे और नाइट और सीजन में चेंजेस आते हैं। ओके, तो यहाँ ये लेसन आपका खत्म होता है ना। टुमारो वी विल डू एक्सरसाइज ऑफ दिस लेसन।